आज के समय में जो स्त्री विमर्श है उसका महत्व राजनीति से लेकर पर्यावरण तक दिख रहा है, तो पुरुषों के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है? स्त्री विमर्श, देखो पुरुष, ये तो पुरुष को ही निवेदित है। मतलब जैसे हम एक रफ ड्राफ्ट कविता का अगर बनाते हैं, जिस कविता में पोटेंशियल रहता है उसी का तो फेयर कॉपी करते हैं ना। तो हम स्त्रियां भी उसी पर काम करती हैं जिनमें हमें बुद्धत्व के बीज दिखते हैं नई पीढ़ी पर। पुरानी पीढ़ी, जो पुराने लोग हैं, हम स्त्री विमर्श उनको तो निवेदित है ही नहीं। उनके लिए तो वो गरिमा में चुप्पी से उनको झेल लेता है, क्योंकि अब वो नहीं बदल सकते, बूढ़ा सुग्गा पोस नहीं मानता। लेकिन हमारा सारा एम्फेसिस आप जैसे युवकों पर है, जो अभी एक तो फिज़ा बदल गई हो, और ज़्यादातर युवक, मैं तो युवकों के बीच ही रहती हूँ, घर में मेरे बच्चे भी युवक ही हैं और मेरे क्लास में भी युवक ही हैं, आसपास मैं युवकों के बीच में ही रहती हूँ, पाठक भी ज़्यादातर युवा ही हैं। तो मुझे मालूम है कि वो स्त्रीवाद के गर्भ से पैदा हुए आप लोग नए पुरुष हैं। मैंने एक नवल पुरुष पर कविता लिखी है, मैं उसी से अंत कर देती हूँ कि मुझे क्या उम्मीद है, आप ही लोगों से तो उम्मीद है। मैंने कहीं लिखा भी था कि एक ऐसा समय है, शिक्षा दीप्त स्त्री जो है वो ध्रुव स्वामिनी की तरह अकेली हो गई है। उसको अपना चंद्रगुप्त, अभी नए पुरुषों में उसको नए चंद्रगुप्त बनाने हैं, वरना अभी जो समाज है वो रामगुप्तों का ही समाज है। इसलिए वो जो विशाल अकेलेपन में वो नई पीढ़ी को ही निवेदित है, जो भी विमर्श है ना। एक तो आपसी बहनापे को निवेदित है, जो दूसरे वर्ग की दूसरे आयु समूह की स्त्रियां हैं, उन लोगों के साथ हमारा बहनापे का नाता है। उन लोगों के आपसी संबलन के लिए हम लोग एक दूसरे हाथ पकड़ के रहने का एक एहसास पाने से हमारा संबलन होता है। और दूसरा युवक युवतियाँ, क्योंकि सारा भविष्य तो आप ही लोग हैं, और मैं ज़्यादातर युवक आधारभूत बातें समझते हैं स्त्रीवाद की। अब बहुत ज़्यादा, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। ये एक जैसे कि मर्दाना स्त्री हुई या स्त्रैण पुरुष हुआ, जिसके लिए एक शब्द यूज भी किया जाता है, इमोशनल फूल। तो वैसे पुरुषों के लिए क्या किया जाए ताकि वे एक यूनिवर्सल जो सिस्टरहुड है उसमें वो शामिल हो सके? काम क्रोध लोभ का अतिरेक नहीं होना चाहिए, बस सम्यक दृष्टि रहे तो प्यार के काबिल तो आदमी तभी होगा ना जबकि वो अतिरेक नहीं करेगा। पर कभी भी खौलते पानी में चेहरा नहीं दिखता। तो अगर कभी किसी चीज़ की प्रतिक्रिया हो भी जाए मन में, तो धीरज से सोचना चाहिए कि क्या मेरा धीर ललित धीर प्रशांत रूप, इससे मैं जो निर्णय ले जा रहा हूँ आदर्श है कि नहीं है। कुछ जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। मेरी माँ को अच्छा लगेगा कि नहीं, जिससे मैं प्रेम करता हूँ ऐसा कोई और है तो उसे अच्छा लगेगा कि नहीं। मुझे लगता है कि यही बात बस याद रखने से बहुत सारे निर्णय संतुलित हो जाते हैं। और सहानुभूति और हमदर्दी की एक निगाह चाहिए बस। और जितने भी स्त्री गुण कहे गए हैं ना, स्त्री धन कहा जाता है, जैसे लज्जा को, धीरज को, सहिष्णुता को, ये धन भी बराबर बराबर बंटने चाहिए पुरुषों में। एक प्रश्न ये कि जैसे कि एक दूसरे प्रसंग में आपने कोट किया था इनको, जिसमें सलमान रुश्दी वगैरह को अनुवादित आदमी या भारतीय कहा गया, उसी तरह आपने अपने स्थापना में कह दिया क्या क्या नहीं है स्त्री विमर्श। जी। उसमें ये कहा है कि पुरुष होना नहीं चाहती है स्त्रियाँ, यानी अनुवादित पुरुष नहीं बनना चाहती। नहीं। तो स्त्री क्या, मतलब अगर स्त्री ओरिजिनली होंगी तो किन गुणों को आप चिन्हित करेंगे? एक स्वतंत्र स्त्री जिसमें पुरुष का कोई छाप नहीं, पुरुष के मॉडल पे नहीं बनी। हाँ, जीवन में दो
दो तरह के, देखिए सभी गुण सब में चाहिए, स्त्रियों में भी साहस चाहिए जो पुरुष का गुण है, सब में मैंने कहा बंटवारा गुणों का होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि माँ होना स्त्री का विशेष वो पक्ष होता है, और वो प्रकृति हो, चाहे युद्ध और दंगे से ग्रस्त क्षेत्र हो, भूखमरी हो, बेरोजगारी हो, इन सब से जूझ रहा व्यक्ति हो, स्त्रियों में एक ममता की दृष्टि होती है और एक नए तरह का परिवार वो बनाना चाहती है नई स्त्री, जो रक्त संबंध के आधार पर या यौन संबंध के आधार पर नहीं बने, वो आत्मा के रिश्ते के आधार पर बने, जैसे मेरा आपका संबंध है। ये सिर्फ एक शुद्ध आत्मिक लगाव के आधार पर एक नया परिवार बना रही है। आप जितने उपन्यास देखेंगे स्त्रियों के लिखे हुए और ज़्यादातर कविताएं, उसमें एक बंधु परिवार, एक कम्यून का जिक्र आता है, और इसमें जो है एक दूसरे की को समझने का, धीरज से संवाद करने का एक जज्बा दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि माँ की दृष्टि से सारा संसार देखना, और जब मैं माँ कह रही हूँ तो जैविक मातृत्व तो नहीं कह रही हूँ, वो अनब्याही स्त्रियों में भी हो सकती है ये ममता, और मतलब उसमें सचमुच की माँ बनने का, शरीर से माँ बनने की ज़रूरत नहीं। पुरुष में भी अगर ये माँ की दृष्टि आ जाए, जो माफ़ कर देती है, जो गलती करने पर टोक देती है लेकिन फिर गोदी भी उठा लेती है, ये वाला अगर ये दृष्टि क्षमा की और करुणा की और प्रेम की, लेकिन टोक टाक करते हुए, इसीलिए साहित्य को कांता सम्मित उपदेश कहते हैं। ऐसा नहीं है कि टोक टाक नहीं है, परिष्कार नहीं करना है, करना है, पेड़ तो लगातार लगाए चलने हैं ताकि नई फिजा तैयार हो सके।